हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब भी हमें कहना हो तुम इतने भी पागल नहीं हो, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ, आप इतने भी गरीब नहीं, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ऑल डैट का यूज़ करते हुए एडजेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑल दैट मैड। वह इतना भी भोला नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट नाइव। या कहेंगे ही इज़ नॉट सो नाइव। वह इतना भी नासमझ नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट गूफी। वह इतना भी मूर्ख नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट स्टूपिड। या कहेंगे ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ स्टूपिड। नेक्स्ट, वह इतना भी महंगा नहीं है, इसके लिए कहेंगे दैट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। या कहेंगे दैट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव। यह ड्रेस इतना भी सस्ता नहीं है, इसके लिए कहेंगे दिस ड्रेस इज़ नॉट ऑल दैट चीप। या कहेंगे इनएक्सपेंसिव। वह इतना भी होशियार नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ नॉट ऑल दैट क्लेवर। तुम इतने भी गरीब नहीं हो, इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट ऑल दैट पुअर। या कहेंगे यू आर नॉट दैट मच ऑफ पुअर। वह इतना भी घमंडी नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट हॉटी। या कहेंगे ही इज़ नॉट सो हॉटी। या कहेंगे ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ हॉटी। वह इतना भी गरीब नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट पुअर। या कहेंगे ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ पुअर। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो, इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट ऑल दैट स्मार्ट। या कहेंगे यू आर नॉट दैट मच ऑफ स्मार्ट। या कहेंगे यू आर नॉट सो स्मार्ट। वह इतना भी बहादुर नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट ब्रेव। या कहेंगे ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ ब्रेव। वह इतना भी मंद बुद्धि नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट स्लो विटेड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, वह इतना भी डरपोक नहीं है, ही इज़ नॉट ऑल दैट कॉवर्ड या टिमिड। या कहेंगे चिकन हार्टेड फेलो। या बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे इतना भी नहीं जितना कि से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे वह लड़की इतना सुंदर नहीं है जितना कि उसकी माँ है। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा जो हम बोलना चाहते हैं। जैसे यह लड़की इतनी भी सुंदर नहीं है जितना हमने उम्मीद किया था। This girl is not so beautiful as we had expected. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, यह लड़की इतनी भी सुंदर नहीं है जितना हमने उम्मीद किया था। इसके लिए कहेंगे दिस गर्ल इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वी हैड एक्सपेक्टेड। वह लड़का उतना भी अमीर नहीं है जितना हम लोगों ने उम्मीद किया था। That boy is not so rich as we had expected। या कहेंगे as we expected। उसकी दीदी उतनी भी नकचरी नहीं है जितना हमने सुना था। His sister is not so fastidious as we had heard। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसकी अंग्रेजी उतनी भी फ्लुएंट नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सुना था। His English is not so fluent as we had heard about him। तुम इतने भी अच्छे नहीं हो जितने दिखते हो। You are not so good as you look। वह इतना भी बेईमान नहीं है जितना लोग उसके बारे में कहते हैं। इसके लिए कहेंगे he is not so dishonest as people say about him। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, सीखते जाइए। पता नहीं कब सीखने का मौका
आपको ना मिले, हो सकता है चैनल बंद भी हो जाए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें इस तरह की बात बोलनी हो, वह उतना तेज नहीं है जितना कि उसका बड़ा भाई। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आएगा उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्जेक्ट टू यानी तुलना करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी आता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर जो भी आता है उसका यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस वह उतना समझदार नहीं है जितना कि तुम, ही इज़ नॉट सो सेंसिबल एज यू आर। वह उतना दयालु नहीं है जितना कि उसके पापा, ही इज़ नॉट सो काइंड हार्टेड एज हिज फादर इज। वह लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना कि उसकी सौतेली बहन, दैट गर्ल इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर स्टेप सिस्टर इज। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगता हो तो दिल खोल कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ये चैनल बरकरार रहे। हो सकता है बहुत जल्द आजकल में ये चैनल अब हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसका सौतेला भाई उतना गोरा नहीं है जितना कि वह है, या फिर दूसरा तरीका बोलने का, उसका सौतेला भाई उसके जैसा या उसके जितना गोरा नहीं है। हिज स्टेप ब्रदर इज नॉट सो फेयर कम्प्लेक्शन्ड एज ही इज़। वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि उसका भाई है। इसके लिए कहेंगे ही इज़ नॉट सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर इज़। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि उसका दोस्त। इसके लिए कहेंगे ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड इज़। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह उतना मेहनती नहीं है जितना कि उसके पापा। इसके लिए कहेंगे ही इज़ नॉट सो डिलिजेंट या ही इज़ नॉट सो लेबोरियस एज हिज फादर इज़। वह इतना भी कंजूस नहीं है जितना कि हम लोग उसके बारे में सोच रहे थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ नॉट सो स्टिंगी एज वी वर थिंकिंग अबाउट हिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे इससे तो अच्छा है, यानी गुजरे समय की बात को बोलते हैं इससे अच्छा है तो के बाद। जैसे इससे अच्छा तो हम कल ही आ जाते, इससे अच्छा तो मैं किसी और को बता देता, किसी और को बोल देता, किसी और से मंगा लेता, यानी गुजरे समय की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और पहला सेंटेंस इससे अच्छा तो तुम कल ही आ जाते। इसके लिए कहेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ यू केम येस्टरडे। इससे अच्छा तो मैं किसी और से कह देता। इसके लिए कहेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ वी सेड समवन एल्स। इससे अच्छा तो हम घर पर रहते, इट वुड बी बेटर इफ़ वी स्टेड एट होम। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इससे अच्छा तो हम लोग खाना खा ही लेते। इसके लिए कहेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ वी टुक मील। इससे अच्छा तो हम लोग उसकी सलाह मान ही लेते। इसके लिए कहेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ वी टुक हिज एडवाइस। इससे अच्छा तो तुम यहाँ आते ही नहीं। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिड नॉट कम हेयर। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। इससे तो अच्छा तुम उससे बात करते ही नहीं या बात ही नहीं करते। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिड नॉट टॉक टू हिम। इससे तो अच्छा हम लोग उसके पास जाते ही नहीं। इट वुड बी बेटर इफ़ वी डिड नॉट गो टू हिम। इससे तो अच्छा आप उसकी मदद ही नहीं करते या आप उसकी मदद करते ही नहीं। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिड नॉट हेल्प हिम और हर। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी चीज़ की कमी चल रही है। जैसे इस कंपनी में वर्करों की कमी चल रही है, इन दिनों भारत में ईंधन की कमी चल रही है, हड़ताल की वजह से इन दिनों अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है, इन दिनों मेरे पास टाइम की कमी चल रही है। तो
टाइम की किसी चीज़ की कमी चल रही है, इसके लिए रनिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रनिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी आता है उसका यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। इन दिनों पूरे भारत में पेट्रोल की कमी चल रही है, तो इसके लिए कहेंगे ऑल ओवर इंडिया इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ पेट्रोल दिस डेज। आजकल मेरे पास टाइम की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ अ डेज। इसमें सब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम, वॉज, वर का ही यूज़ करेंगे प्रेजेंट और पास्ट के लिए सब्जेक्ट के अनुसार। इस कंपनी में वर्करों की कमी चल रही है, दिस कंपनी इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्कर्स। इस कॉलेज में विद्यार्थियों की कमी चल रही है, दिस कॉलेज इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हड़ताल पर चले जाने की वजह से इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी चल रही है। इसके लिए कहेंगे दिस हॉस्पिटल इज रनिंग शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स ड्यू टू गो ऑन स्ट्राइक। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। इन दिनों पूरे भारत में ईंधन की कमी चल रही है, इसके लिए कहेंगे ऑल ओवर इंडिया इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल। उन दिनों मेरे पास पैसों की कमी चल रही थी, इसके लिए कहेंगे आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी दोज डेज। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे। जब भी हमें बोलना हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को डांटने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को कुछ करने की या कुछ बोलने की। इसके लिए हाउ डेयर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए लिखने का काम कर रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, और बोलने का काम कर रहे हैं तो सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए कहेंगे हाउ डेयर्ड यू से सो, हाउ डेयर्ड यू से सो। यहाँ दोबारा आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको बोलने के लिए कहेंगे हाउ डेयर्ड यू कम हेयर अगेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बिना इजाज़त वहाँ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए कहेंगे हाउ डेयर्ड यू गो देयर विदाउट परमिशन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने तुम्हें गाली देने की हिम्मत कैसे की, इसके लिए कहेंगे हाउ डेयर्ड ही अब्यूज यू। तुम्हें थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर्ड ही स्लैप यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे तुम्हें डांटने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर्ड हिम स्कॉल्ड यू। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे कुछ देर पहले ही से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे कुछ देर पहले ही मैंने उसे देखा था, कुछ देर पहले ही वह यहाँ आया या यहाँ आया था, या कुछ देर पहले ही मैंने उससे बात की थी। तो कुछ देर पहले ही, इसके लिए आप वाइल अगो का यूज़ करेंगे और सेंटेंस आपका अपनी मर्जी का होगा। यानी कुल मिलाकर सेंटेंस बनाने का रूल की बात करें तो सेंटेंस प्लस अ वाइल अगो का यूज़ करेंगे। कुछ देर पहले ही मैंने उसे देखा था, इसके लिए कहेंगे आई सॉ हिम अ वाइल अगो। कुछ देर पहले ही वह यहाँ आया था, ही केम हेयर अ वाइल अगो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुछ देर पहले ही उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी अ वाइल अगो। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए प्लीज़, ताकि चैनल को बंद करने की नौबत ही ना आए। दिल से लाइक कीजिए, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करने को कह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुछ देर पहले ही वह सो गया, इसके लिए कहेंगे ही फेल asleep a while ago। फॉल asleep का मतलब होता है सो जाना। कुछ देर पहले ही उसने अपना काम पूरा कर लिया, इसके लिए कहेंगे completed his work a while ago। Let us move on to our next sentence। कुछ देर पहले ही वह यहाँ से चली गई, she left from here a while ago। That's all for today's video।